गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले मैंने आपको धातु रूप प्रकरण में से लिखने को दिया था और जो 7th और 8th के बच्चे हैं उनको शब्द रूप भी करने को दिए थे। आज मैं आपको धातु रूप समझाऊंगी। धातु किसे कहते हैं? हिंदी में आप क्रिया पढ़ते हो, ठीक है बेटा, और संस्कृत में आप इसे धातु पढ़ते हो। धातु को ही क्रिया कहा गया है, धातु को ही क्रिया कहा गया है। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है, किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उसे धातु कहते हैं। संस्कृत भाषा में जो हमारी हिंदी में जिसे क्रिया बोला जाता है उसे संस्कृत में धातु कहते हैं। जैसे पढ़, लिख, ठीक है बेटा, जैसे आप बोलते हो ना हिंदी में लिख, लिखना हो गया तो हमारी हो गया लिख, और नीचे से हलंत। पढ़ हो गया तो पठ, खाना हो गया तो खाद। इस तरह से संस्कृत में बोला जाता है। इनके पीछे प्रत्यय लगा करके धातु के रूप बनाए जाते हैं। इनके पीछे प्रत्यय लगा करके धातु के रूप बनाए जाते हैं। कहा गया है कि लगभग जो हमारी धातुएं हैं वह 6000 से अधिक है। इनकी जो संख्या बताई गई है वह 6000 से अधिक बताई गई है, ठीक है बेटा। अब आप देखिए, धातु तो वह है जिस काम के करने या होने का पता चलता है। सेम है, जैसे हिंदी में है वैसे संस्कृत में है। हिंदी में आप क्रिया की डेफिनेशन आएगी और संस्कृत में आपकी धातु। आप समझ जाओगे धातु क्रिया को ही बोला जाता है। इसके बाद हमारे आते हैं लकार। हम पढ़ते हैं ना काल, काल पढ़ते हो ना, तो काल को संस्कृत में बोला जाता है लकार। मैंने लिखा भी हुआ है, काल को संस्कृत में बोला जाता है लकार, ठीक है। हमारी जो संस्कृत में, हिंदी में आपके 3 काल हैं, लेकिन संस्कृत में 10 काल हैं। 10 काल संस्कृत में होते हैं लकार। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार 8वीं तक के पाठ्यक्रम में सिर्फ 5 ही लकारों का प्रयोग किया जाता है। 8वीं तक के आपके कितने लकारों का प्रयोग किया जाता है? 5, लेकिन हमारे लकारों की संख्या कितनी है? 10। हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार आपको सिर्फ 5 लकारों का ही अध्ययन कराएंगे। हमारे देखिए 10 लकार कितने हैं? लकार किसे कहते हैं? जिसे काम के करने या होने का समय का पता चलता है उसे लकार अर्थात काल कहते हैं। अब देखिए हमारा जो पहला लकार है वो है लट लकार। ये लकार हमारा लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार, लिट लकार, लुट लकार, लेट लकार, लुंग लकार और लिंग लकार। लेकिन हम अपनी 5 ही जो हमारी 5 है बेटा पहले के, इन्हीं धातुओं का हम अध्ययन करेंगे। लट अर्थात वर्तमान काल, वर्तमान काल होता है जिसमें हम वर्तमान काल के वाक्यों बनाएंगे, जिसका प्रयोग लट लकार का प्रयोग होता है वर्तमान काल के लिए। सेकंड लकार है हमारा लिट, जिसका प्रयोग होता है भविष्यत काल। इसके बाद हमारा तीसरा लकार है लोट लकार अर्थात आज्ञार्थक। इस लकार का प्रयोग
बताऊंगी पुरुष। आप हिंदी में भी पढ़ते हैं ना पुरुष, पर्सन, वही आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगी। हिंदी में भी 3 पुरुष होते हैं और संस्कृत में भी 3 पुरुष होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें हेर फेर है। पुरुषों की संख्या कितनी है? 3। पहला पुरुष है हमारा प्रथम पुरुष, दूसरा पुरुष है हमारा मध्यम पुरुष, और हमारा तीसरा पुरुष है उत्तम पुरुष। अब देखिए, आपने ये तीनों हिंदी में भी पढ़े हैं। इस प्रथम पुरुष को आप हिंदी में पढ़ते हो अन्य पुरुष, यही पढ़ते हो ना, अन्य पुरुष, ठीक है। अब देखो हिंदी में हमारा जो फर्स्ट पर्सन था वो हमारा बिल्कुल नीचे चला गया, ये गुड पर्सन है। इसके बाद जो थर्ड पर्सन था वो नीचे का हमारा ऊपर आ गया, बीच वाला बीच में ही रह गया। अब देखिए जो हमारा अन्य पुरुष है, जब किसी अन्य के विषय में जब श्रोता और वक्ता होता है, वह किसी अन्य के विषय में जब बात होती है तो वहां पे प्रथम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह खा रहा होगा, वह खा रहा है, लेकिन जिसके विषय में बात की जा रही है वह व्यक्ति वहां पर नहीं है, वह सुन नहीं रहा है, लेकिन उसके विषय में बात हो रही है, तो वहां पे हमारा प्रथम पुरुष, ठीक है, प्रथम पुरुष। सेकंड हमारा मध्यम पुरुष, इसका कार्य है सिर्फ सुनने का, इसका काम है सिर्फ सुनने का, यह सिर्फ सुनने का। लेकिन जो हमारा उत्तम पुरुष है, जो अपने विषय में बात करता है, किसके विषय में? अपने विषय में। हमारा जो उत्तम पुरुष है वह अपने विषय में, जहाँ पे मैं, हमारा, मेरा, ये वाले जो सेंटेंस आते हैं उसमें उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में मैं, हमारा, हम, इस तरह से शब्द आएंगे। और मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, इस तरह से। और उत्तम पुरुष में वह, वे दोनों, इस तरह से आएंगे। समझ गए? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। पुरुषों की संख्या कितनी है? 3। प्रथम पुरुष जिसमें वह, वे दोनों, वे सभी। मध्यम पुरुष तुम, तुम्हारा, तुम दोनों, तुम सभी, जहां पर तुम से सेंटेंस शुरू होंगे सर्वनाम से। और उत्तम पुरुष में मैं, हमारा, हम, इस तरह से सेंटेंस शुरू होंगे। जैसे मैं पढ़ती हूँ तो हमारा उत्तम पुरुष, तो इसमें धातु भी उत्तम पुरुष की ही लगेगी। और मध्यम पुरुष में तुम अपना नाम बताओ, तो आपकी जो धातु रूप है वह मध्यम पुरुष का लगेगा। प्रथम पुरुष में वह जा रहा है तो उत्तम प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी। ठीक है बेटा, तो ये हमारा था क्रिया, काल और पुरुष। जब आप धातु रूप बनाओगे आपको ये सभी उसमें शो करने होते हैं। आपको क्रिया भी दिखानी, क्रिया के क्या आपको शब्द रूप बनाने, धातु रूप बनाने होते। उसके बाद आप लकार भी उसमें शो करोगे और पुरुष भी उसमें दिखाओगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं धातु, जिसमें क्या था, धातु ही, धातु जो काम या करने या होने का पता चलता उसे क्रिया अर्थात धातु कहते हैं। संस्कृत में जो लकार अर्थात काल है उनकी संख्या 10 है, लेकिन हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार 5 लकारों का ही अध्ययन करेंगे, जो मैंने आपको बता दिया। इसके पश्चात हमारे जो पुरुष थे उनकी संख्या भी संस्कृत में 3 है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। हिंदी में आपने उत्तम पुरुष को पहले ले लिया, लेकिन यहाँ पे हम अपना जो प्रथम पुरुष है उसको पहले लेंगे और उत्तम पुरुष को नीचे ले लेंगे। मध्यम पुरुष सदैव बीच में ही रहता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि धातु किसे कहते हैं, लकार किसे कहते हैं और पुरुष किसे कहते हैं। इसके अगले वाले भाग में मैं आपको धातु